गाड़ी कैसे ठोक दी थी आपने भैया, बताओ तो। जान के ठोक देते हैं क्या? एप्पल जूस ज्यादा था ना। हाय गाइस, वेलकम टू द वेरी न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप अभी देख रहे हैं कि मैंने कपड़े लगाए थे सुखाने के लिए और मैं पर उस पर क्लिप्स लगाना भूल गया था और हवा चली, बारिश हो रही है तो सारे कपड़े गिर के नीचे चले गए थे। मैं उनको सबको उठा के लाया अभी, बट ये वाला जो है, ये दिखा, ये जो चादर है ये अटक चुकी है यहाँ पे और इसको कैसे निकाला जाए समझ नहीं आ रहा है। तो शायद और इससे पहले ना अभी मुझे बोलता देख मैंने कैसे फटाफट कपड़े लगा दिए, अब बिना चिटकनी लगाए कपड़े लगा दिए हैं। तो और 2 चादरें नीचे गिर गई थी, मुझे भाग के लेकर आया और एक चादर यहाँ लगा गिरा दी। अब तो नीचे वालों को बोलो वो ही निकाल देंगे। अभी मैं निकाल देता, बस यही है कि क्या कहते हैं, अरे वो निकल बहुत नहीं रहा। तेज बारिश भी हो रही है। अरे ये ले। निकल रहा है, कोशिश कर, आ जाएगा। खींच कर, इतना बढ़िया तो कर रहा था। मैं करूं? नहीं कर लेगा तू। निकाल ली। ये देखो परिधि चुकी है सारी। हाँ, कोई फायदा नहीं, तो वापस धुलते हैं ना कपड़े, ये तो वापस धुलेगी, नीचे गिर गई है तो। अरे बात वैसे ही भाभी की है, कहीं भाभी ये व्लॉग देखेंगे तो मेरे को डांटेंगे अभी। दोस्तों बारिश का मौसम है, शाम हो चुकी है और मैं अभी नहाया हूँ तो मैं ध्वनि को घर छोड़ने जा रहा था। तो हमने सोचा क्यों नहीं, पहले हमने सोचा कि मोमोज खा लेते हैं, बट हमने सोचा कि यार मोमोज ना नहीं खाने चाहिए। अभी थोड़े टाइम पहले ही खाए थे और इतना शाम को एकदम पेट जलने लगेगा मोमोज खा के, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने कहा कि शेक पी लेते, क्योंकि कुछ तो खाने का मन हो रहा था, तो हम शेक पीने आए यहाँ पे। और मैंने मंगवाया है डार्क फैंटेसी शेक लार्ज और ध्वनि ने मंगवाया है चोको ब्राउनी स्मॉल पी रहे हैं। बताओ भाई, लार्ज ये शेक। अरे मेरे को तो मन नहीं है शुगर खाने के बाद ना, जैसे गिल्ट होने लग जाता है मुझे, पता नहीं क्यों मोटापा जैसा लगने लग जाता है शुगर खाने के बाद ना। बाकी मौसम दिखा कितना बढ़िया हो रहा है। दोस्तों ध्वनि का शेक आ चुका है, हमने तो बड़ा मंगवाया ना, थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में। बट दिस इज स्मॉल, भाई बड़ा लग रहा है। ये बड़ा कहाँ है, स्मॉल ही तो है, पता भी नहीं चलेगा। कैसा है, बढ़िया हो रहा है। मेरा आने में भी टाइम है यार। चोको ब्राउनी बारिश यार, मस्त मौसम हो रहा है एकदम। चोको ब्राउनी दिख रहा। हाँ ब्राउनी मैं खाता हूँ, ठीक है, तू नहीं खाती ना ब्राउनी? अच्छा, क्यों नहीं खाती? मेरा डार्क फैंटेसी शेक आ चुका है और मस्त लग रहा है एकदम। मजा ही आ गया भाई। साथ में ऊपर बिस्किट है, फुल कैलोरीज। ये तो फूड ब्लॉग बन गया लगता है तेरे ना चैनल। लोगों को खाना देखना ही तो पसंद है, खाना दिखाओ भाई। मस्त लग रहा है। और अभी ध्वनि और मैं वो टोटिया रैप वाला अपने चैलेंज देखा है कि पानी पीते हैं और टोटिया मारते हैं, तो हमारे पास टोटिया तो है नहीं, तो हम उसको तकिए से करने वाले हैं। अगर होता भी तो भी आई डोंट वांट टू वेस्ट। हाँ, खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए। हाँ, वो खाया भी नहीं जाएगा, मुंह पे लग जाएगा ना। हाँ, तो हम तकिए से करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। तू भी तो ले ले। What the fuck?
बच्चे तुम लड़ तो नहीं रहे हो? अच्छा योगा हो रही है। हाँ। फिर? कृतिक की मम्मी अंदर, उनको लग रहा है बहुत लड़ाई कर रहे हैं। कृतिक की मम्मी लिटरली डरी गई, वो अपना काम करवा रही है अंदर, उनको लगा था कि हम बाहर झगड़ा कर रहे हैं हाथापाई, तो वो डर के बाहर आ गए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। मम्मी ने डांट भी दिया है तो क्योंकि पानी गिरा दिया सारा कृतिक ने ना यहाँ पे। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है दिल्ली में गाइस, इतना ज्यादा बढ़िया। वाह बढ़िया, रोज बारिश हो रही है भाई दिल्ली में, एकदम मजा आ रहा है। मुंबई बन गया भैया दिल्ली। यहाँ तक आ रही है बारिश एकदम हवा से ना। ये बारिश पूरी अरे हवा चल रही है ना, हवा इधर की चल रही है इसलिए। कैसा लगा आप लोगों को चैलेंज? मुझे तो बहुत जोर से लगा। दोस्तों आज ना मैंने अभी जयपुर वाला ब्लॉग डाला है, तो भैया की बड़ी तारीफ हो रही है, तो उसमें भैया ने बात करी होगी उनको बचपन में बहुत मार पड़ती थी। तो अभी भैया कह रहे हैं कि कांड तो मेरे बहुत सारे हैं ऐसे। तो अभी बात चल रही है कि भैया ने ना एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया था बहुत तगड़ा और किसी को घर पे नहीं बताया था, गाड़ी कहीं दूर खड़ी करके आ गए। गाड़ी खड़ी करके नहीं आ गए थे। हाँ, गाड़ी लेकर के क्रेन से उठवा करके यहाँ पे खड़ी करी थी गाड़ी। उसमें सब शामिल थे, ये प्रतीक, कई लोग थे। गौरव, ये नाम गौरव खाली को- इसका बदनाम कर दिया, सब थे ढीठ। वो तो जो चला रहा है वो देखेगा ना गाड़ी। पहले ये वाली बात तो बताओ, गाड़ी कैसे ठोक दी थी आपने भैया, बताओ तो। वो के जान के ठोक देते हैं क्या कोई? एप्पल जूस ज्यादा था ना। नहीं पार्टी हो गई थी, फिर और एप्पल जूस पीने का। 2015 न्यू ईयर की बात है। हाँ मुझे याद है, न्यू ईयर पे हुआ था, याद है मुझे। आप बहुत लेट आए थे घर। मैं मतलब ऑफिस से आया था 10:30-11 बजे आया था, और तो दोस्त के छत पे पार्टी चल रही थी। मतलब मैं बस से उतरा, पैदल पैदल आ रहा था घर की तरफ, और घर से पहले एक दोस्त का घर था, तो वो छत से मुझे आवाजें आ रही थी कि भाई ये वो। मैंने कहा तो मैं घर जाने से पहले दोस्त के घर मुड़ गया। छत पे गए, वहाँ पार्टी चल रही है न्यू ईयर की। मैं कहा चलो सही है, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अब 11:55 हो गए, 11:50। तो इनका भी फोन आ रहा था। उस टाइम पे होता था कि घर वालों के साथ मना लेते हैं। ये तो हमेशा पता है, प्रतिभा का हमेशा हाँ, ये रहता अक्सर था, ही। पापा हमेशा इनको फोन कर रहे हैं कब तक आओगे, कह रहे हैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। कभी ओ कहा भाई कर साहब दिया, मैं आज तक नहीं आए 10 मिनट के अंदर। वो ये 2 घंटा 3 घंटा ये उठे रहते थे, कब आ रहा है, और ये बाहर ही रहते थे। ये 11-12 बजे से पहले घर ही नहीं आते थे। इसका वैसे ही है। तो पापा भी ऐसे ही करते थे। इसके अभी तक आधे घंटे में देवेंद्र यहाँ से आते थे 3.5 घंटे मैं बाद। 12 बजे आता था। हाँ, आते थे। 3.5 घंटे बाद ही ये आते कहना थे। चाह रहे हैं ये मेरे से कम बिगड़े हुए हैं। हमें याद है पापा आप कैसे आते थे। ये तो हाँ बहुत- बोले आ रहे हैं, फिर मुन्ने और सरदार जी थे, कौन देवेंद्र। आप बताओ भैया, बताओ अपना। तो वहाँ चले गए, अब खाना वाना ऑर्डर करना था, हम्म। तो मैं 10 मिनट पहले घर आ गया। एंड वहाँ पे वो बूज वगैरह सब खत्म भी हो चुका था। हाँ तो आया, ऑर्डर कर दिया था, घर पे खाना खाया 10-15 मिनट, 12-10 पे फिर निकल गया। क्या तो अब बाहर निकला दे तो दो भाई जरा। वो खत्म हो चुका था सब कुछ, कुछ तो था नहीं हम्म। खाने पीने के लिए। तो घर से पापा की अलमारी से
पापा की पूरी बोतल पड़ी हुई थी, वो ले गया। ऐसा तो भैया हमारा बड़ा घर भी नहीं था कि इनको पता नहीं चला होगा। कहाँ थे पापा? उनको पता था, लेके गया है और अच्छा। इन्होंने अलाउ किया कि चलो जाओ, अच्छा। कोई बात नहीं। क्योंकि अच्छा। मैं यहीं था, घर के नीचे ही थे ये वो। हम्म। फिर हमने लाल मार्केट के बाहर खड़े हुए थे, हम्म, बंदे अपने दोस्त यार सब गाड़ी की डिक्की का गेट खोल के हम्म, स्पीकर वीकर चल रहा है, पूरी बोतल 1-1.5 घंटा निकाल दिया। रात के 1:30-2 बज गए। उसके बाद पुलिस आई, उसके साथ भी डांस वांस किया और फिर हम घर को निकल गए। तो आई वाज लाइक कि यू टर्न मारा, सब लोग निकल चुके हैं, यू टर्न मारा, घर की गली में मुड़ने वाला हूँ। हम्म। तो गौरव को पकड़ा मैंने, मतलब वो बाहर ही खड़ा था। मैंने कहा चल एक राउंड मार लेते हैं भाई, कोई हाँ, बात गौरव नहीं। दूसरे कोई इनके दोस्त भैया नहीं। हाँ मतलब वो निश्चल है, हम्म। गौरव निश्चल, उसके साथ। तो एक वो था हम्म, और एक तो कोई सोनू था चाटू, उसका नाम चाटू बुलाते थे हाँ। उसे। और एक और बंदा था। अब उस टाइम पे मतलब गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हो गई थी, तो F ब्लॉक में मतलब एक्सीडेंट हो गया था। डिवाइडर पे चढ़ गई थी ना गाड़ी। डिवाइडर पे नहीं चढ़ी थी, हाँ। बच किसी गए ने थे बस। स्टेयरिंग पकड़ लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो जब हो गया था बस, जो भी हुआ वो मतलब सीधी तगड़ा ही एक्सीडेंट हुआ, तो गाड़ी की हालत एकदम देखने वाली थी। वो मतलब खत्म हो गई थी गाड़ी आगे से। हाँ। ऐसा हो गया था। कल वो- यहाँ पे ऐसी हुई और थी आगे ना पूरी कच्चा। मतलब जहाँ पे ठोकी थी वहाँ आगे से सरिये निकल रहे थे। दैट वाज अ कंस्ट्रक्शन साइट थी कोई, तो वो आज भी वैसी ही है। अगर विकासपुरी के लोग देख रहे हो तो हिमाद्री जहाँ पे सबसे पहले था, हाँ। कोने पे ऑक्सफोर्ड के सामने, हम्म, वो अभी भी वैसे ही है। वहाँ से सरिया अभी भी निकल रहे हैं, तो वहीं जाके सीधा एकदम दे मारेंगे। एंड शीशे के बस सरिये पे बस गाड़ी रुकी ही थी और कुछ नहीं हुआ था। वाह। नीचे से सब खत्म था। अब मैं थोड़ा सा हाई था तो मुझे कुछ याद तो है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर याद तो सब दोस्तों हुआ बेटा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हुआ। फिर दोस्तों को कॉल वॉल किया, ये वो मेरी जेब से पैसे निकाल के क्रेन वाले को पैसे दिए। और फिर लाल मार्केट वो खड़ी करवा दी थी और मैं किसी दोस्त के घर जाके सो गया था। हाँ। सुबह उठा तो मैं खुद देख रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ, ये मतलब कहाँ हूँ मैं हूँ कहाँ पे, मुझे खुद नहीं पता। 2-5-10 मिनट तो मुझे एब्जॉर्ब करने में लगे क्या है। फिर तुषार आया, तुषार कह रहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया वो हो गया। फक हो गया। मैंने सिद्धांत को फ़ोन किया सीधा सुबह उठ के, क्योंकि वही हाँ। उसको मतलब थोड़ा गाड़ी वाड़ी का आइडिया है सब। सिद्धांत को मैंने फ़ोन किया, वो आया, उसने बारी रेकी वेकी करी। उसने कहा भाई ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। फिर मैं नॉर्मली बस घर चला गया, गाड़ी पे साइड में खड़ी करवा के घर चला गया। उसके बाद इनको कुछ नहीं पता चला। उसके बाद मैंने खुद ही सॉर्ट आउट किया, तब थोड़ी देर बाद इनको पता चला था। बताओ ना, इधर आके बताओ, वहाँ पंखे की आवाज आएगी फिर। बता रहे हो कि खत्म करूँ इस वाली कहानी को? तो मतलब वो गाड़ी हाँ। इतनी डैमेज हो गई थी 1 महीना सर्विस सेंटर में खड़ी हुई थी। पर वो गाड़ी कभी जैसे ठीक हो के आई तो कभी लगा नहीं कि उस पर कुछ हुआ है गाड़ी को। क्योंकि ठीक हो कराई थी ना वो। तो पर ऐसा कैसा ठीक इतनी कैसे ठीक हो गई गाड़ी? क्योंकि वो मैं तो होगी अभी भी, अगर वो होगी तो गौरव से मंगा के मैं दिखाऊंगा। मेरे ख्याल 80,000 रुपए लगे थे उस समय। हम्म, थोड़े बहुत पैसे भी नहीं लगे थे, मुझे याद है। 85,000 रुपीज हाँ। लगे थे और इंश्योरेंस 80, ऐसा था कि 85 आधे खुद देने थे, हाँ। अच्छा। आधे कंपनी देगी। नहीं, मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि समझ जाना चाहिए ना कि ये सब नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ। इसलिए बता रहा और हूँ। पूरी वैसे नहीं। गाड़ी ऐसे हिल रही है और फिर इसने जाके नहीं वो क्या हुआ था, ये हुआ- वापस आ रहे थे। इनको नहीं पता है, खुद शॉक हो जाएंगे। ये तो इनको पता ही नहीं इनको होगा, पता ही नहीं, हमें भी नहीं सुन पता रहे, क्या होगा। सुनने दो मम्मी मुझे। की शक्ल देखो, मम्मी तो डरी गई। मैं इससे लड़ाई जो पहले शादी की शुरुआत में क्यों इससे लड़ती थी सबसे ज्यादा कि गाड़ी लेकर नहीं जाएगा तुम। ये सारे किस्से इसके सुनने के बाद तो मैंने नहीं, तुम्हें कहीं भी जाए तुम जाओ पर गाड़ी लेकर नहीं जाओ। अच्छा वो भैया के ये बाहर लेके गाड़ी जाता है तो मेरी जान लगी रहती है। तभी तो ये फोन करते रहते थे। नहीं जेडी फिर अक्सर ही 2 बजे ऐसे आता मुझसे था। वाली पूरी बात ये- सुनोगे ना, तुम जब साथ में जाती हो तो मेरे को थोड़ी शांति होती है कि चलो फिर ठीक होगा। शांति ऊपर लड़के आती मैं इसके साथ धीरे चला मैं धीरे ही चला। नहीं तुम धीरे अब तो ठीक हो गया अच्छी भैया, गाड़ी चला। अब तो ठीक। Okay guys, that was the end of today's vlog. If you like the vlog, do subscribe to the channel and please do not ever drink and drive and please drive safely. इसीलिए डालिए ये, नहीं तो मैं नहीं डालता ये, ताकि थोड़ा लोगों को पता चल जाए। चलो बाय।